गुड मॉर्निंग। हम लोग आज सिर्फ और सिर्फ टारगेट बैच के लिए कुछ इंपॉर्टेंट नोटिस देने के लिए आए। क्लास स्टार्ट आज से नहीं है, स्टार्ट क्लास कल से है। एक बात ध्यान दीजिएगा, टारगेट बैच बेसिकली उस बच्चे के लिए है जो 12th पास कर चुके हैं। 12th पास कर चुके हैं या कुछ अगर बहुत होनहार बच्चे हैं जिनका 12th बहुत ही अच्छे ढंग से चल रहा है, वो भी इसको देख सकते हैं। लेकिन जिसका 12th अभी तक, जहां तक आपका केमिस्ट्री कंप्लीट हो गया, अगर हो चुका है तो ही आप इसको देखें, नहीं तो कोई मतलब नहीं बनता है। पहला बात। अब देखिए, ये जो बैच है इस पे पहले हम 11 शुरू करेंगे। पहले पूरा 11 कंप्लीट करेंगे और फिर 12 शुरू करेंगे। टाइमिंग जो है टारगेट बैच का, पहले हम 11:30 से 12:30 रखे थे, इसको बढ़ाकर 11:30 से 1 कर दिए हैं। मतलब आपका क्लास चलेगा 1.5 घंटे का। अब ध्यान दीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट बात है। देखिएगा, इसमें जो बैच है इसमें आपका 2 चलेगा। देखिए, मंडे टू फ्राइडे चलेगा, सैटरडे एंड संडे ये आपका टेस्ट होगा। देखिए, सैटरडे का जो टेस्ट होगा, ये जो टेस्ट होगा, इस टेस्ट का लेवल हम लेवल 1 अगर डालते हैं तो इसके तुलना में इसका लेवल 2 रहेगा। मतलब लेवल कुछ हाई रहेगा, लेवल 1 और लेवल 2। सिलेबस क्या रहेगा? जो मंडे से फ्राइडे में पढ़ा है वही सिलेबस किसमें रहेगा? आपका सैटरडे और संडे का। पहला बात हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, कुछ दिन में हार्डली 1 या 2 दिन, मैक्सिमम 3 दिन लीजिए, एक ऐप बनेगा। तो आपको गूगल प्ले स्टोर से आपको ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। आप जब ऐप को डाउनलोड कीजिएगा तो उसमें आपको बताना पड़ेगा कि आप कौन सा बैच ज्वाइन किए हैं। 11, 12 टारगेट, टारगेट की बात कर रहे हैं तो आपको लिखना पड़ेगा टारगेट आपका नीट रहेगा या फिर जेईई मेंस एडवांस होगा, जो भी रहेगा ये बताना पड़ेगा। पहला बात। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, इतना तो करना पड़ेगा आपको। और जो बच्चे टारगेट बैच के इनरोल में हैं, जब एग्जाम लेंगे तो अगर आप एक भी एग्जाम मिस किए हैं तो फिर आपको क्लास करने नहीं दिया जाएगा। ये जो भी एग्जाम चलेगा ये सैटरडे संडे नहीं होगा, इसके बाद जो है नेक्स्ट सैटरडे संडे से इफेक्टिव होगा। उसके लिए हमको बहुत सारा क्वेश्चन तैयार करना पड़ेगा। इट विल टेक लॉट्स ऑफ टाइम, इतना हमको करना पड़ेगा। और हमको इतना पता है कि तुम पढ़ने बहुत तेज हो, बहुत होशियार हो, तुमको पढ़ा के हम खुद को गौरवान्वित महसूस करते हैं, ऐसा तुमको लगता होगा। अब चलिए, क्या लगता है तो बाद की बात है। तो हम यहां पर बात करते हैं कि टारगेट बैच चलेगा, इफेक्टिव होगा। जैसे कि मान लीजिएगा अगर लॉकडाउन टूट जाए तो ये टाइमिंग में बदलाव हो सकता है। टाइमिंग में बदलाव हो सकता है, या तो ऑफलाइन आके टारगेट बैच ज्वाइन कर लें या ऑनलाइन चलेगा। ऑनलाइन क्लास थ्रू आउट द सिलेबस, रिपीट कर रहे हैं, थ्रू आउट द सिलेबस चलते रहेगा, ये आपका रुकेगा नहीं। इसके लिए अगर आप ऑफलाइन ज्वाइन नहीं भी कर सकते हैं तो ऑनलाइन में हाँ ये हो सकता है, मे बी ये टाइम चेंज हो जाए, टाइम चेंज हो सकता है, लेकिन टारगेट बैच बंद नहीं होगा। पहला। दूसरी बात, अगर आपके पास टारगेट के लिए बुक है तो वेल एंड गुड। अगर बुक नहीं है तो फिर भी आपको घबराने का कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। आपको ऐप में पर्याप्त क्वेश्चन रहेगा, इतना क्वेश्चन रहेगा, प्रैक्टिस मॉड्यूल रहेगा, इतना सा रहेगा कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। मतलब एक चैप्टर का 200-300 क्वेश्चन रहेगा, पर चैप्टर में रहेगा 200-300 क्वेश्चन रहेगा। लेवल 1 रहेगा, लेवल 2 रहेगा। प्रीवियस ईयर जेईई मेंस का पेपर वो तो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, क्योंकि जब ऑनलाइन पढ़ा है तो सबके पास स्मार्टफोन होगा, आप स्मार्ट हैं भी, तो आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा और एग्जाम दें। देखिए, एक मेरा आपको सलाह है, एग्जाम तुम ले रहे हैं, तुम ये जज करोगे कि हम कैसा तुमको टारगेट पढ़ाते हैं, तो कैसे जज करोगे? अगर हम तुम्हारा एग्जाम लेते हैं, हम अपने ऐप से एग्जाम लेते हैं, तो क्या होगा? तुमको लगेगा कि सर बहुत ही इजी क्वेश्चन दे देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप किसी भी अदर इंस्टीट्यूट
जो इंडिया लेवल इंस्टीट्यूट है उनका ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज होता है, आप उसको ज्वाइन कर लें, समझिए ध्यान से, या कहीं से कुछ बढ़िया टेस्ट सीरीज पेपर उठा लें। अगर हम स्टार्ट करते हैं जीओसी, तो देखिए मेरा कोशिश रहेगा कि जीओसी को हम पूरा कंप्लीट करें। आप अगर किसी बुक से या प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर को सॉल्व करते हैं और अगर मेरे कंसेप्ट के द्वारा अगर आपका 80% भी सॉल्व हो रहा है, 70% सॉल्व हो रहा है, तो आपका तैयारी बहुत बढ़िया है। अगर आपका 10 से 20% सॉल्व हो रहा है, या तुम पढ़ने में कमजोर हो या तुम मेरे लिए बने नहीं हो। हम तो खराब नहीं पढ़ाते हैं, ये तो सच्चाई यही है। तुम ऐसा नहीं बोलोगे कि सर आप ही खराब पढ़ाते हैं तो दिमाग में कुछ जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। आप में कुछ कमी है और कमी है उसको दूर करेंगे। आपको एकदम मेरे साथ ईमानदारी के साथ कांटेक्ट में रहना पड़ेगा। सर को यहां परेशानी हो रहा है, अगर आपको दिक्कत होगा तो आप कभी भी कॉल कर सकते हैं कि सर हमको समझ नहीं आ रहा है, यहां पर परेशानी है, जो भी परेशानी है हम यहां पर हैं। आपको घबराने का कहीं कोई जरूरत नहीं है, आप रिलैक्स रहें। रिपीट कर रहे हैं बाबू। अब देखिए जेईई मेंस और नीट दोनों कंप्लीट अलग एग्जामिनेशन है। जेईई मेंस का लेवल नीट के तुलना में कुछ हाई रहता है, जिसका कट ऑफ लो है। मतलब अगर आपको 40% भी मार्क्स अगर आपको आ गया तो आपका निकल जाएगा, इंजीनियरिंग हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर 80% मार्क्स आई है नीट के लिए। मेंस कितना चाहिए और नीट के लिए 80% चाहिए। आप ध्यान दीजिएगा, अगर एक हम सिंपल जेईई मेंस का एक सिंपल फॉर्मेट लेके चले, फॉर्मेट जेईई मेंस का बार बार बदलता है, बार बार फॉर्मेट बदलता है। अगर एक बात करें कि 360 मार्क्स का एग्जाम हुआ जेईई मेंस का, 120 केमिस्ट्री, 120 फिजिक्स, 120 मैथ, पीसीएम। आप ध्यान दीजिएगा 150 मार्क्स जिसको आता है उसको एनआईटी मिल जाता है, 150 मार्क्स वाले को भी एनआईटी मिल जाता है। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर आपका केमिस्ट्री में ही अगर आपको ढंग का नंबर आ जाए 80 प्लस 90 प्लस आ जाए, तो फिर आपके पास आपको 60 नंबर चाहिए, 70 नंबर चाहिए। आप मैथ फिजिक्स किसी एक को स्ट्रॉन्ग कर लीजिएगा, और अगर एक आपका कोई एक सेमी स्ट्रॉन्ग होगा, एक स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, कोई एक सेमी स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, और कुछ हल्का छूट भी जाएगा चलेगा, तो ओवरऑल आपको इतना मार्क्स अचीव कर जाए केमिस्ट्री के दम पर। ध्यान दीजिएगा, और रिपीट कर रहे हैं, केमिस्ट्री इजी भी है एज कंपेयर टू फिजिक्स और मैथमेटिक्स। मैथ बहुत लेंथी है, केमिस्ट्री लेंथी। केमिस्ट्री में क्या है, या तो बनेगा या तो नहीं बनेगा। फिजिक्स में क्या है, तुमको लगेगा कि बनेगा बनेगा, अंतिम में शायद नहीं बने। तो फिजिक्स टफ भी है एज कंपेयर टू केमिस्ट्री, फिजिक्स टफ भी है। दूसरी बात, अगर नीट पर बात करें तो 720 मार्क्स का नीट, 360 बायोलॉजी, 120 फिजिक्स, 120 केमिस्ट्री। अब 550 नंबर लॉगे तो ही पर नीट निकलेगा। उसके लिए 360 नंबर पॉइंट समझो पहले बात को, यही सब कुछ करेगा बायोलॉजी में। जो बच्चे निकालते हैं मेडिकल, उनको बायोलॉजी में 330 प्लस तो आता ही है, और इसको सिर्फ एक ही तरीका लाने का कि एनसीईआरटी को तुम घोर के पी जाओ। अब ऐसा मन तुम पेपर पढ़ना और तुम घोर के पीने लगना, तुम ऐसा भी कर सकते हो, मुझको पूरा भरोसा है। अब आया, अगर इतना मार्क्स आ गया तो आपको इतना नंबर चाहिए, 220 नंबर चाहिए मान लीजिए। केमिस्ट्री में आपका 120, ने केमिस्ट्री में हो गया आपका 180 और ये 180 होता है। अब ध्यान दीजिएगा, तो यहां पर भी आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री में अगर दिखेगा तो तुलनात्मक क्या है, फिजिक्स हार्ड है, तो यहां पर भी आपको केमिस्ट्री को ढंग से पढ़ना पड़ेगा। तो मेडिकल हो, डॉक्टर हो या इंजीनियर हो, बिना केमिस्ट्री का कुछ नहीं होगा। केमिस्ट्री तो आपको सीखना ही पड़ेगा, बहुत ही अच्छे ढंग से सीखना पड़ेगा। अब देखिएगा, जैसे हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू करेंगे, मेरा जो कल से क्लास चलेगा उसमें जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। उसमें बहुत सा चीज आएगा 11th का, जैसे कि 11th में टॉपिक है पीरियोडिक टेबल का, जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, रिपीट करते हैं, जहां जहां हमको हल्का हल्का कॉन्सेप्ट आने वाला है 11th मतलब पीरियोडिक टेबल का, किसी और भी चैप्टर का, हम वहां पर हल्का हल्का कॉन्सेप्ट लेते रहेंगे। लेकिन जब हम पढ़ेंगे
उस चैप्टर का डिटेल स्टडी उस वक्त करेंगे जब पढ़ाएंगे। समझे मेरी बात को? और एग्जाम आप ढंग से दें, आपका क्लास बंद नहीं होगा। ऐसा लगता होगा बहुत को कि सर अभी लॉकडाउन है तो सर पढ़ा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये ऑनलाइन क्लास है, लॉकडाउन के बाद भी इफेक्टिव होगा। तो आप लोग कल से एकदम 11:30 बजे कॉपी पेन लेकर बैठ जाएं, ईमानदारी से पढ़ें, 8-10 दिन पढ़ के देखें, जरूर कुछ ना कुछ बदलाव आप में आएगा। अगर आप वाकई पढ़ने वाले हैं तो ही ज्वाइन करें। तुम मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर सकते हो, वो फर्क नहीं पड़ता है। हम चाहते हैं कि मेरे चैनल में सिर्फ 10 ऐड हो, 20 ऐड हो, लेकिन वो 20 पढ़ने वाला हो। हम एकदम नहीं चाहते हैं कि भीड़ क्रिएट करने के लिए, कोई इशू नहीं है, आपको पढ़ना ही अंतिम विकल्प है। तो हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में समझेंगे जीओसी, उसमें जो जो टर्म यूज होगा, पहले पीरियोडिक टेबल का, केमिकल बॉन्डिंग का, और जो जो यूज होगा हम लोग आगे पढ़ेंगे। चूंकि हम टारगेट बैच की बात कर रहे हैं, मतलब आप 11-12 पढ़ चुके हैं, मतलब आपके पास कुछ ना कुछ बेसिक नॉलेज तो है, मतलब आप एकदम जीरो नहीं है। अगर जीरो भी है तो कोशिश करेगा कि तुमको हीरो बनाए। ठीक है, हम लोग कल इसके आगे स्टार्ट करते हैं क्लास को।